बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज हम बात करेंगे शंघाई जिओतांग के शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में, सीएसई स्कॉलरशिप के बारे में और उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में। आपने गूगल में टाइप करना है सीएसई गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। आप पहुंचेंगे हमारी वेबसाइट csguideofficials.com पे। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे एडमिशन से रिलेटेड प्रोफेसर ईमेल सारा कुछ मिल जाएगा। सीएसई स्कॉलरशिप एडमिशन 2025 और 2026 वाली कैटेगरी पे आपने क्लिक करना है। आज ही मैंने पोस्ट बनाई है। हम बात करेंगे शंघाई जिओतांग की सीएसई यूनिवर्सिटी और शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। पहले हम बात करेंगे सीएसई स्कॉलरशिप के बारे में, उसके बाद जो है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में, और नेक्स्ट जो होगी इनकी फेलोशिप जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है उसके बारे में। ठीक है, शंघाई जिओतांग वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है इन चाइना में। ठीक है, तो आप इधर अप्लाई लाजमी करिएगा अगर आपके पास एक्सेप्टेंस होता है, लेकिन इसमें कोई कंडीशंस है, कोई क्या चीजें हैं वो मैं आपको सारी बता देता हूँ। ठीक है, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए स्कॉलरशिप है ये। मास्टर के लिए 3000 आरएमबी 3500 पीएचडी वालों के लिए होता है, और अगर आप इनको क्वालिफिकेशन टेस्ट वगैरह होता है वो अगर पास कर लेते तो आपको 4500 मिलेगा। ओके हो गया। नेक्स्ट, इनके भी 2 राउंड है। 2 राउंड मींस कि उन्होंने एप्लीकेशन को डिवाइड किया हुआ है। पहला 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। 15 दिसंबर डेडलाइन है, सॉरी 15 दिसंबर जो है डेडलाइन है। अक्टूबर 1 से स्टार्ट है। ओके हो गया। तो 15 दिसंबर डेडलाइन है फर्स्ट राउंड के लिए। उसके बाद सेकंड राउंड जो है वो 15 फेब से स्टार्ट होगा। ठीक है, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का, दोनों चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ही है। पहला राउंड और दूसरा, मतलब कि सिलेक्शन को राउंड बनाए हुए हैं, जो मतलब कि जो 15 दिसंबर तक जो एप्लीकेशन आएगी आएगी उनको एवेल्युएशन उनकी कर देंगे। उसके बाद जो आएगी 15 दिसंबर के बाद से 15 फेब तक, वो उसकी एवेल्युएशन बाद में करेंगे। तो इस तरह इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं। ये था चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का। इसी तरह जो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है और उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है उसकी 31 मार्च 2025 लास्ट डेट है। मींस कि अगर आपको पता चलता है कि या आप कह रहे हैं सीएससी के लिए मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना, किसी और में करना है, लेकिन मैंने शंघाई गवर्नमेंट पे इसी करना है या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे इस पे करना है, तो ये आपके पास चांस है, ये आप कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप दोनों पे मे भी कर सकें, क्योंकि यूनिवर्सिटी पोर्टल पे डिपेंड करता है। अगर तो वहाँ पे चेक का ऑप्शन है दोनों का, तो वो चेक कर सकते हैं, जैसे यूएसटीसी और यूकास का है। अगर नहीं तो फिर आपको एक पे ही करना पड़ेगा। ये आप इस पे यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ये कवर करने के बाद फिर मैं फॉर्म्स पे वीडियो बनाऊंगा कि कैसे-कैसे आपने कौन-कौन से फॉर्म फिल करने हैं, तो ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। अभी तो बहुत जल्दी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लें। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन आपकी बिल्कुल पूरी है, लास्ट ईयर आपने अप्लाई किया था, तो आप दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास सारी चीज़ें पूरी हैं। ओके हो गया। बाकी सेल्फ के लिए जो है 31 में है और ये सारा कुछ बाद में। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज। सारे इंटरनेशनल से अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। ए लिमिट मास्टर के लिए 35 और पीएचडी के लिए 40 साल है। हाँ, इसमें ये चीज़ होती है, आइट्स इसमें मैंडेटरी होता है। 6 बैंड होते हैं रिक्वायर्ड। जीआरई ये सारे आप रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हैं। अगर पाकिस्तान से आप हैं तो एनटीएस अगर आपके पास है, ठीक है, गेट जनरल 70% और फॉर पीएचडी पाकिस्तान स्टूडेंट एनटीएस गेट सब्जेक्ट जो है वो, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। एचएस के आपके पास जो है अगर आपका मेजर चाइनीज में है वो हो। अब अप्लाई कैसे करना है? कुछ ये लास्ट ईयर एक मुझे स्टूडेंट्स फीमेल स्टूडेंट्स थी या कोई फीमेल ही थी मेरे ख्याल में। उन्होंने मुझे कहा था कि उनका एडमिशन हो गया, प्री एडमिशन लेटर उनको मिल गया है, उनके पास आइट्स भी नहीं है, उनका सारा कुछ हो गया है। अब मज़ीद उनका आगे प्रोसीड हुई थी, एप्लीकेशन या नहीं हुई थी, लेकिन प्री एडमिशन लेटर जो मिलता होता है वो उससे मिल गया था विदाउट क्या कहते हैं आइट्स। तो आप भी अपना लक आज़मा सकते हैं, लेकिन आपको स्कूल जो आपका स्कूल है उससे आप पूछ सकते हैं, जिस जो आपका है। लाइक जैसे शिंगुआ यूनिवर्सिटी है, उसमें मैकेनिकल के लास्ट ईयर जो है उससे पहले साल उनका आइट्स एग्जेम्प्ट था। इसी तरह कुछ स्कूल भी एग्जेम्प्ट करते हैं, तो वो डिपेंड करता है। अगर आपको एक्सेप्टेंस मिलता है तो उस प्रोफेसर से आप कहें कि आप क्या आप कॉलेज से पता करके बता सकते हैं कि, या इंटरनेशनल कॉलेज से, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन से, कि आइट्स ये एग्जेम्प्ट हो सकता है या नहीं, वो फिर आपको बता देंगे। पाकिस्तान से अगर है तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अप्लाई कैसे करना है? सीएससी का फॉर्म पहले फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपने फिल करना है। जैसे यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेंगे, हो सकता है एंड सबमिट करने से पहले आपको 800 आरएमबी एप्लीकेशन फी पे करना हो, मींस के $120 वो आपको फीस पे करना होगी। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं यहाँ पे, जब आप फॉर्म फिल करेंगे कि कैसे आपने फी पे करनी है। अगर आपके पास फीस नहीं है, नहीं पे कर सकते, तो फिर आप अभी इन यूनिवर्सिटीज को टारगेट ही ना करें, आप फ्री वाली को टारगेट करें। ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल, यहाँ पे आप जाके फॉर्म फिल करना है। रिकमेंड डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड है? सीएससी का फॉर्म, शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म, हाईएस्ट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, नोटराइज कॉपी आपके पास होनी चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर बाय प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, पासपोर्ट कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हाइट चाहिए, एक्सेप्टेंस लेटर ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपका सुपरवाइजर कंट्रैक्ट, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द मेजर ऑफ स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं, स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरल प्रोग्राम ऑफ स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग, तो यू मस्ट हैव एन एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक है, आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी होना चाहिए, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास, नौकरी सर्टिफिकेट,
रिकॉर्ड भी होना चाहिए। और ये मेजर कौन-कौन से इंग्लिश में ऑफर कर रहे हैं, कौन-कौन से चाइनीज़ में ऑफर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। स्कूल का कॉन्टैक्ट क्या है, कौन-सा है, ये आप यहाँ इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल एडवर्टाइज़मेंट भी आप देख सकते हैं। ये तो हो गई सीएससी स्कॉलरशिप। अब सीएससी स्कॉलरशिप और शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में डिफरेंस क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, स्टाइपेंड वगैरह सारा कुछ वही है, राउंड वगैरह सारा कुछ वही है, क्योंकि 31 मार्च इनका एक ही राउंड है। शंघाई गवर्नमेंट का सीएससी के 2 राउंड है, ठीक है? और डेडलाइन 15 फ़ेब है, और शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का और शंघाई यूनिवर्सिटी एसजीटी स्कॉलरशिप का ये जो है 31 मार्च इनकी डेडलाइन है, ठीक है? तो इसका डिफरेंस यही है। 31 मार्च जो है वो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए और उनकी फेलोशिप स्कॉलरशिप के लिए। अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि आपने शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए सीएससी का फॉर्म फिल नहीं करना। पहले आपने अप्लाई करना है यूएसटी पोर्टल पे, ठीक है? यूएसटी पोर्टल का आप इस तरह का होगा उनके पास, क्या कहते हैं, ये इंटरफेस। तो ये फॉर्म कैसे फिल करना है, इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में बताऊँगा। और शंघाई, क्योंकि ये लास्ट टाइम मैंने इस पे बनाई थी वीडियो, इस 1-2 साल पहले आई थिंक, या पिछले साल भी बनाई थी, अब मुझे भूल गया क्योंकि इतनी वीडियोज़ बनाई हुई है, समझ नहीं आती कौन-कौन सी वीडियो बनाई थी। अब इनका जो शंघाई गवर्नमेंट का पोर्टल है, लास्ट टाइम से इन्होंने ये खत्म कर दिया था। शंघाई गवर्नमेंट का पोर्टल वर्क नहीं कर रहा है, study.edu.sh.gov.cn, ठीक है? ये वर्क नहीं कर रहा। वो लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया था, एक फॉर्म दे दिया था मैनुअली, वो फॉर्म आपने फिल करना था, और कुछ यूनिवर्सिटी ने कहा था फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। ये अब इस साल क्या होता है, ये अब अगर इस पोर्टल ने वर्क ना किया, दैट मीन्स कि इस साल भी फॉर्म फिल करने की, शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। ओके हो गया? जब आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेंगे, वहीं पे आप शंघाई गवर्नमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या क्या कहते हैं, हाँ, बस वहीं आपको बता देंगे कि क्या करना है। ओके हो गया? कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म लाज़मी नहीं है। ओके? अगर नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इस पे वो भी करूँगा कि इन्फॉर्मेशन वगैरह भी इकट्ठी करता हूँ दोस्तों से कि यहाँ पे क्या सीन है, क्योंकि लास्ट टाइम शिंगुआ यूनिवर्सिटी का मैंने एक दोस्त से पूछा था, उन्होंने कहा कि बस फॉर्म उन्होंने दिया हुआ था यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो वो आपने फिल करके अपलोड करना था, बस यही करना था। इसका भी इस तरह हो सकता है, और कुछ यूनिवर्सिटी जो थी उनका फॉर्म भी नहीं करना था, बस सिर्फ यूनिवर्सिटी का पोर्टल करना था, तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ओके हो गया? इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। शंघाई गवर्नमेंट का अब डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें वही है। शंघाई का यूनिवर्सिटी पोर्टल फिल करना है, शंघाई गवर्नमेंट का उसका फॉर्म फिलहाल नहीं फिल करना, वो पोर्टल वर्क नहीं कर रहा। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाएँगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं, सारा कुछ वही है, कुछ भी नया नहीं है, प्रोग्राम सारा कुछ वही है। ओके हो गया? बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस डेडलाइन का डिफरेंस है, और फॉर्म का डिफरेंस है। सीएससी का फॉर्म आपने फिल नहीं करना। अब क्या है जी, इनकी फेलोशिप, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है पीएचडी वालों के लिए 5,000। अ, ओके हो गया? इसका नेक्स्ट अपडेट क्या आती है, कोई एडवर्टाइज़मेंट तो ऑफिशियल है, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसको ओपन नेक्स्ट पे करके, लेकिन इसकी मज़ीद कोई अपडेट अगर आती है इस हवाले से, स्टाइपेंड के हवाले से, तो वो मैं आपको बता दूँगा इंशाल्लाह, लेकिन है यही 5,000 आरएमबी होता है। ओके हो गया? ये पीएचडी वालों के लिए हो सकता है, मास्टर वालों के लिए भी ये इस साल डिटेल आगे आने वाले दिनों में वो करें, लेकिन इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइज़मेंट में मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफिशियल एडवर्टाइज़मेंट में कहीं पे वो एग्ज़ैक्ट जो है, इन्होंने ये तो एडमिशन तो दिया गया है, लेकिन एग्ज़ैक्ट स्टाइपेंड नहीं दिया गया, कितना स्टाइपेंड है। ये लास्ट टाइम जो उनकी वो थी, उसमें लिखा हुआ था कि आपने इसका स्टाइपेंड वगैरह कितना होता है। ओके हो गया? नेक्स्ट बस यही है कि आपने अब इसमें करना क्या है, आपने शंघाई का सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल करना है। शंघाई गवर्नमेंट का कोई फॉर्म है, शंघाई गवर्नमेंट के लिए भी नहीं है वो तो, इसके लिए बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्सिटी के लिए, फेलोशिप के लिए आपने सिर्फ यही फॉर्म फिल करना है, बाकी रिक्वायरमेंट सारी की सारी वही है। सीएससी के लिए भी वही है, शंघाई गवर्नमेंट के लिए वही है, सारा कुछ वही है, बस डेडलाइन का डिफरेंस है। फी तीनों के लिए 800 आरएमबी एप्लीकेशन फी आपको फी पे करना होगी, चाहे आप सीएससी पे कर रहे हैं, या शंघाई गवर्नमेंट पे कर रहे हैं, या इनकी फेलोशिप पे कर रहे हैं। ये तीनों की तीनों स्कॉलरशिप पे आप ये है, एट द सेम टाइम अप्लाई नहीं कर सकते, या सीएससी पे कर सकते हैं, या शंघाई पे कर सकते हैं, या उनकी फेलोशिप पे, ठीक है? लेकिन फेलोशिप और शंघाई का ये आपको पोर्टल बताएगा कि पोर्टल पे आपका चेक का ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन है, तो तभी आपको चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों पे। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, क्योंकि फॉर्म्स अभी अगर मैं बताना शुरू कर दूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपने देखनी भी नहीं है। आप कहेंगे फॉर्म हम बाद में देख लेंगे, पहले हम पहले बाकी चीज़ें तो करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।